और सीधे चलेंगे भोपाल, जहां भोपाल में महिला संवाद कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए हैं। एक संवाद हमारी बहनों का, महिलाओं का रखा गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके आदरणीय हमारे प्रदेश के मंत्री कृष्णा गौर जी, मालती राय जी हमारी महापौर, हमारे रविंद्र यति जी हमारे जिला अध्यक्ष, और हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष बहन अश्वनी परांजपे जी, और आपके अपने सचिव अनुपम चौकसे जी, और यहां उपस्थित सभी बहनें और बच्चों को लग रहा होगा कि हमारा बजट से क्या लेना देना। हमारी तो अभी उम्र ही नहीं है, हम बजट के संवाद में क्यों शामिल हो। लेकिन हर घर में, जैसा कृष्णा गौर जी बता रही थी, आप देखते होंगे बच्चे कि आपके गार्जियन, आपके माता पिता आपके महीने की 25 तारीख के बाद आपस में चिंता करते हैं कि हमारा इस महीने का बजट बिगड़ गया, कुछ खर्चे ज्यादा हो गए और सैलरी कम आनी है। अगले महीने हम इसे प्लान करें, जो गैर जरूरी खर्चे हैं उसे कम करें और जो जरूरत की चीजें उसे आगे बढ़ाएं, कुछ बचत पे पैसा लगाएं, गोल्ड खरीदें, कुछ शेयर में लगाएं, कहीं प्रॉपर्टी में लगाएं, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और उसी अनुसार जैसे एक घर का बजट रहता है, वैसे ही इस देश का, राज्य का और केंद्र का बजट रहता है। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक महिला केंद्रीय मंत्री लगातार बजट पेश कर रही है और वो इस देश को नई दिशा में ले जाने वाला बजट लेके आ रही है। हर देश का बजट बनता है, हर राज्य का बजट बनता है। आजादी के बाद भारत और चीन लगभग बराबर की स्थिति में खड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की दूरदृष्टि नहीं होने से, समाज की, सरकार की नीतियों में सहभागिता नहीं होने से हम धीरे धीरे पीछे चले गए और अमेरिका और चीन दुनिया में सबसे आगे निकल गए। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो हम लगभग 11वें नंबर की इकोनॉमी थे। हम बेरोजगारी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी पीछे थे। हमारे टैक्सों का कलेक्शन ऐसा था कि सरकार के सैलरी का भी खर्चा ना निकले। इतने तरह के टैक्स थे कि टैक्स पेयर्स को भी टैक्स देने में दिक्कत आती थी। सबको चेंज करके लगभग 16-17 टैक्सों को कम करके एक टैक्स लाया, जीएसटी का। उसके कारण टैक्स पेयर को भी सुविधा हुई और देश का रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा। इनकम टैक्स का जब मैं आपकी उम्र का था, लगभग 80 से 90 की बात करता हूं, उस समय 60% इनकम टैक्स था। उसके बाद उस पर 12% सरचार्ज लगता था। उसके बाद एक सीडीएस, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम होती थी, उसमें हमको 4% डालना पड़ता था। और अगर हमें टैक्स बचाना है तो हमें पीपीएफ पे 15% डालना पड़ता था। मुझे याद है 86-87 में जब मैं अपने बिजनेस का रिटर्न भर रहा था तो मात्र 14% की राशि अगले साल में कैश फ्लो के रूप में आई थी। 86% या तो टैक्स में चला गया था या कैश फ्लो में चला गया। और इसलिए समाज में कच्चे का चलन, ब्लैक मनी का चलन बढ़ता गया। सरकारों को लगता गया कि जितना ज्यादा टैक्स का स्लैब करेंगे उतनी आमदनी होगी, जबकि सोच विपरीत होना चाहिए। हम लोगों को जितनी सुविधा देंगे, जितना टैक्स का स्लैब कम रहेगा। आप देखिए इस बार के स्लैब में सरकार ने पेनाल्टी भी कम कर दी और लोगों को सजा ना हो, अगर टैक्स में कोई गलती हो जाए
तो आप नॉमिनल पेनाल्टी देके आ जाए। धीरे धीरे पूरे देश में टैक्स देने का माहौल बना और हर व्यक्ति अब टैक्स बचाना नहीं बल्कि टैक्स देना चाहता है। एक ऐसा माहौल इस देश में अगर आजादी के बाद बना होता तो कोई बात नहीं कि ये देश अमेरिका और चीन की इकोनॉमी के बराबर होता। आज अमेरिका और चीन हमसे कई गुना आगे हैं। आज हम 4 ट्रिलियन पे हैं तो वो 18 और 20 ट्रिलियन के ऊपर निकल गए। अमेरिका तो और ऊपर निकल गई। और इसलिए मोदी जी ने धीरे धीरे हर चीज को समझ के उसे आगे लाने का काम किया। और ये बजट जिसमें हमारी मंत्री जी बता रही थी कि हमारा फिजिकल डेफिसिट, हमारा इन्फ्लेशन ना बढ़े। पहले इतना ज्यादा डिफरेंस रहता था, इतना ज्यादा कर्जा लेना पड़ता था कि देश की मुद्रा की स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन अब वो डिफरेंस सरकार ने 4.3 तक लाने का काम किया। इससे भी बड़ा काम सरकार ने जो किया, हमारे देश में जितनी जीडीपी है उसका 56% सरकार पे कब्जा था। सरकार अगले 3-4 वर्षों में कर्जा 50% ला रही है। बच्चे सभी नेट चलाते हैं। आप जापान की इकोनॉमी देखोगे, अमेरिका की देखोगे, चीन छोड़ के कई यूरोप के देशों की देखोगे तो उनकी जीडीपी से ज्यादा उन पे कर्जा है। यानी उनकी जीडीपी अगर 100 रुपीज है तो किसी पे 110 रुपए का कर्जा है, किसी पे 86 का है। लेकिन भारत इस कर्जे को 50% लाने का प्रयास कर रहा है। और आने वाले कल में जब आप बच्चे इस देश का नेतृत्व करेंगे तो शायद सबसे हेल्दी इकोनॉमी अगर किसी देश की होगी तो उसमें एक देश का नाम भारत है। सरकार ने कई चीजों पे ध्यान दिया। कई बार हम बजट के देखते थे तो बजट में सिर्फ हम इसी बात की चिंता करते थे कि साबुन महंगा हुआ कि कपड़े सस्ते हुए। लेकिन अब आने वाला बजट दुनिया के नक्शे कदम पे चलने वाला बजट है। और इसलिए हम दुनिया के देशों से कैसे मुकाबला करें। हम सब बच्चों ने सुना होगा कि रेयर अर्थ के मामले में अमेरिका को चीन ने झुकाने का काम किया। जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो चाइना ने रेयर अर्थ की सप्लाई बंद कर दी और पूरी दुनिया दिक्कत में आ गई। 9 के लगभग रेयर अर्थ जो है जिसका 80 to 90% प्रोसेस अगर किसी देश में होता है तो वो उसका नाम है चाइना। अमेरिका भी उसमें पीछे है। और इसलिए भारत सरकार ने पहली बार रेयर अर्थ के लिए एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का काम किया है। आने वाले समय में हम हर मामले में अपने देश में इन चीजों का प्रोटेक्शन करें कि चीन और दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता कम हो और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। आपने एक चीज और सुनी होगी कि जो हमारा सेमी कंडक्टर है, जो हर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से लेके सब में काम आता है, उसका भी प्रोडक्शन चीन, अमेरिका या ताइवान जैसे देशों में होता था। सरकार लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा काम कर रही है। हमारे यहाँ 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जा रहे। आज से 15 साल पहले मैं चाइना गया। मैंने वहां लोगों से पूछा, वहां के इकोनॉमिस्ट से पूछा कि चाइना में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ती चीज चाइना में बनती है और पूरी दुनिया में वो सप्लाई कर पाते। वहां पे क्योंकि वहां ना इंग्लिश आती लोगों को ना हिंदी आती, एक ट्रांसलेटर के माध्यम से बात की। उन्होंने कहा कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, हमारा जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो ट्रांसपोर्ट या वहां प्रोडक्ट को ले जाने लाने का खर्चा है वो 8% है। भारत और दुनिया के देशों में ये 14% है। यानी हमारे यहाँ सिर्फ हम बचत करके चीज को 6% सस्ता कर लेते हैं। उस समय हमारे यहाँ ना हाईवेज थे, हमारे यहाँ मालगाड़ी पैसेंजर गाड़ी के बाद जाती थी। जो प्रोडक्ट 12 घंटे में दिल्ली से बॉम्बे पहुंचना चाहिए उसे 5-5 दिन लगते थे। और इसलिए भारत का हर प्रोडक्ट महंगा बनता था। पहली बार रेलवे का ट्रेन से भी पहले हमारा रॉ मटेरियल पहुंचेगा और आने वाले समय में दुनिया में ट्रांसपोर्ट लागत किसी भी प्रोडक्ट की अगर सबसे कम किसी देश की होगी तो उसमें एक देश भारत भी होगा।
और इसलिए कई ऐसी छोटी छोटी चीजों पे सरकार ने ध्यान दिया। रक्षा का बजट पिछले साल पाकिस्तान में कम हुआ और हमारे देश में 15% बढ़ाने का काम हुआ। एक और काम सरकार ने किया टूरिज्म को बढ़ाने का। आप देखते हैं कि कई दुनिया के देश सिर्फ इसलिए आगे चले गए कि पूरी दुनिया का टूरिज्म उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। हमारे यहाँ जापान, कोरिया, हमारा बर्मा और कई ऐसे देश हैं जहां बौद्धिस्ट संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, वो सारे देश भारत आना चाहते हैं, लेकिन टूरिस्ट सर्किट ना होने के कारण, उन्हें फैसिलिटी ना होने के कारण वो कम आते हैं। और इसलिए भारत ने एक बौद्धिस्ट सर्किट बनाने का काम किया। आने वाले समय में दुनिया के 5-7 देशों का भारत में उनके धर्म के कारण, भगवान बौद्ध के कारण आने का काम अगर होगा और हमारा ये टूरिज्म बढ़ेगा तो बौद्धिस्ट सर्किट के कारण बढ़ेगा। कई देशों में, कई शहरों में हमारा टूरिज्म बढ़े, उसके लिए सरकार बड़े काम कर रही है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ बैठे बच्चे जब 20-30 साल बाद इस देश का, इस समाज का नेतृत्व करेंगे तो उन्हें ये छोटी छोटी बातें याद रहेगी। जब हम छोटे थे तो इन बातों का ख्याल सरकारों ने नहीं रखा और हमारा देश पीछे चल गया, लेकिन आज की सरकार उन हर बातों का ख्याल रख रही है जिससे आने वाले 20-30 साल बाद आज भारत 4थे नंबर की इकोनॉमी बन रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब शायद चीन और अमेरिका के भी आगे कोई देश होगा तो उसका नाम ये हिंदुस्तान होगा, भारत होगा। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि बजट में कई तरह के प्रावधान हैं, कैंसर दवाइयों के भी किए, महिलाओं की हॉस्टल से लेके महिलाओं की कौशल विकास के भी किए, ग्रामीण महिलाओं का जो स्व सहायता समूह होता है, आज महिलाएं बड़े प्रोडक्ट बनाने का काम स्व सहायता समूह के नाम से करती है। मैं तो खुद ही ग्रामीण अंचल से आता हूँ, हमारे यहाँ 5-5 हजार समूह है महिलाओं के, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसे मार्केट अवेलेबल ना होने के कारण उनकी इनकम नहीं होती। अब धीरे धीरे सरकार हर पूरी चेन बनाने का काम कर रही है कि हमारी बहनें जो प्रोडक्ट बनाए उसे ग्लोबल मार्केट में भी स्थान मिले। इसके लिए सरकार बड़े काम कर रही है। आपके विद्यालय में, आपके महाविद्यालय में कंटेंट क्रिएटर लैब भी बनाई जाए, इसके लिए सरकार ने बड़े प्रोविजन किए। पर्यटन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन गाइड भी होना, तो 10,000 टूरिस्ट गाइड हमारे बनाए जाएं, उन्हें गाइड किया जाए, उसके लिए भी सरकार बड़े काम कर रही है। ओलंपिक के मेडल में हम बहुत पीछे रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कुछ इस तरह का डेवलपमेंट 70 साल में नहीं हुआ कि हमारे स्पोर्ट्स में हम डेवलप हो पाए। लेकिन अब खेलो इंडिया मिशन, हर खेल जो डेवलप हो सकता है उसे आगे बढ़ाने का सरकार कर रही है। आने वाले कल में बजट तालिका में ओलंपिक की हो या और कोई खेल की हो, अगर बच्चे कोई मेडल जीतेंगे तो उसके लिए सरकार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम और उसे आगे लाने का काम कर रही है। हेल्थ टूरिज्म दुनिया में सबसे अच्छा इलाज और सबसे सस्ता इलाज अगर किसी देश में होता है